नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती से संबंधित कुछ नई अपडेट आई हैं। दो तीन अपडेट पे बात करूंगा। पहला तो एक ये नोटिस जारी हुआ है, दूसरा एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस है, और तीसरा कि जो इनकी वजह से गड़बड़ी धांधली की वजह से जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, निरस्त हुआ है, उन गड़बड़ी धांधली के ऊपर क्या क्या कार्रवाई हुई है, अब तक क्या क्या खुलासे हुए हैं। तो पहले ये नोटिस आप लोग देख लो। ये नोटिस 20 तारीख का है और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी जिलों का जो नोटिस है वो जारी किया जा रहा है। ठीक है, इस पे सिंपल सा ये बताया गया है कि जो 17 और 18 तारीख का एग्ज़ाम हुआ है, उन एग्ज़ाम में उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए थे और उन एग्ज़ाम सेंटर में जो कर्मचारी या फिर जो कर्मी लगे थे व्यवस्था में, वो चाहे आपका लिपिक हो, दफ्तरी हो, आपका स्वीपर हो, बुक कीपर हो, बिजली मिस्त्री हो, पानी पिलाना हो, मतलब कि बहुत सारे लोग व्यवस्था में लगे रहते हैं ना एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। तो उन सभी लोगों को पैसा नहीं मिला। तो उन सभी लोगों के पैसा को लेकर के भर्ती बोर्ड ने ये नोटिस जारी किया है, या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये नोटिस जारी किया जा रहा है। और जो विद्यालय हैं उनसे जो डिटेल है वो मांगी जा रही है कि आप अपने जो डिटेल है वो शेयर कर दें बोर्ड को, ताकि आपके इस खाता संख्या में आपका जो पैसा है, जितने कर्मचारी हैं उनका जो पैसा हो भेज दिया जाए और आप अपने जितने भी कर्मचारियों का पैसा है वो दे सके। तो यहाँ पे ये सूची एवं विद्यालय की खाता संख्या, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, खाता धारक का नाम एवं पता पत्र प्राप्ति के अगले दिन ही अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय अमरोहा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्राप्त मानदेय भुगतान किया जा सके। तो देख लेना, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये नोटिस जारी हो रहे हैं। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में जितने एग्ज़ाम सेंटर थे उन एग्ज़ाम सेंटर की जो डिटेल है वो अपने जो अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय हैं वहाँ पर डिटेल सबमिट कर दें, ताकि वहाँ से उन एग्ज़ाम सेंटर में पैसा भेज दिया जाए और वो एग्ज़ाम सेंटर अपने कर्मचारियों को पैसा दे दें। ठीक है, क्योंकि वैसे भी होली आ रही है। तो ये अभी अमरोहा और धीरे धीरे सभी डिस्ट्रिक्टों का जारी हो जाएगा। ये 20 तारीख का अमरोहा का नोटिस है। अब अगली बात यहाँ पर ये करते हैं कि जो कांस्टेबल एग्ज़ाम में गड़बड़ी धांधली हुई है, अब तक उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्या क्या खुलासे हुए। तो देखो, जब से पेपर लीक हुआ है या फिर निरस्त हुआ है तब से इस पर जांच पड़ताल चल रही है और डेली कोई ना कोई अपडेट खबर आ रही है। न्यूज़पेपर में आप लोग डेली देख रहे होंगे। सिपाही भर्ती पेपर लीक कराने वाले 5 आरोपियों को मिला रिमांड। आरोपियों को लेकर टीम जाएगी अहमदाबाद। गुरुग्राम रिजॉर्ट में भी होगी जाँच। तो फिलहाल अब तक 15 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 54 लोगों को जेल की यात्रा हो चुकी है और अभी भी कुछ लोग फरार चल रहे हैं। गिरोह के मुख्य आरोपी रवि अत्री एवं राजीव नयन मिश्र अभी फरार चल रहे हैं। जो फरार चल रहे हैं उनकी भी मतलब कि धरपकड़ चल रही है। तो अभी काफ़ी लोगों का खुलासा होना बाकी है। फिलहाल जो नीचे के लोग हैं उनको तो एसटीएफ मतलब खुलासे कर रही है कि देखो इन्होंने पेपर लीक किया है, इन्होंने पेपर आउट किया है, लेकिन अभी उनका खुलासा नहीं हो रहा है कि जिनकी वजह से पेपर लीक हुआ है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पेपर छपते हैं, जहाँ से जो पेटी है वो बनती है, वहाँ से पेपर लीक हो गया है। अब वहाँ जो अधिकारी है, मेन वहाँ पर कोई पेपर छप रहा है और छपने के बाद मतलब कि एक बंडल बनता है। अब जो बंडल वगैरह बनता है लाइक बोर्ड का जैसे एग्ज़ाम होता है, तो उसके ऊपर भी एक अधिकारी होता है और सारी निगरानी करता है, देखता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो उस अधिकारी से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं किए जा रहे हैं। हाँ, जिन्होंने बंडल से क्वेश्चन पेपर बाहर कर दिया है उनसे क्वेश्चन मतलब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने क्यों किया है। अरे मेन वहाँ पर के जो मेन लोग हैं उन लोगों से क्वेश्चन बनना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपकी निगरानी में ये सारी चीज़ें हो रही थी। वो चाहे एजेंसी हो, जो एग्ज़ाम कराने वाली एजेंसी हो, उससे पूछना चाहिए, या फिर जो मेन बड़े अधिकारी हैं उनसे पूछना चाहिए। तो उनसे चीज़ें नहीं हो रही, बस नीचे नीचे लोगों को धरपकड़ की जा रही है। फिलहाल देखो, अभी जांच चल रही है और क्या क्या खुलासे होते हैं वो देखने वाली बात होती है। फिलहाल गड़बड़ी धांधली तो बहुत बड़े लेवल पर हुई है और अभी खुलासे लगातार चल रहे हैं और भर्ती बोर्ड मान ही नहीं रहा था स्टार्टिंग में। चलिए, फिलहाल आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम निरस्त हो गया। उसके बाद बीपीएससी 3 का जो अभी बिहार में हुआ उसका भी एग्ज़ाम निरस्त कर दिया, क्योंकि वो भी पेपर लीक हुआ। इसके अलावा आरओ का भी पेपर लीक हो गया, उसको भी निरस्त कर दिया गया। कई इस समय पिछले 1 महीने में 4 से 5 बड़े एग्ज़ाम के जो परीक्षा हैं वो निरस्त कर दिया गया है या निरस्त हो गई। चलिए, ये तो चलते रहते हैं। मेन आगे बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा। एग्ज़ाम डेट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस है। तो देखो,
इलेक्शन या फिर लोकसभा चुनाव की वजह से तो कई बड़े एग्जामों का जो डेट है वो आगे पीछे किया जा गई है। यूपीएससी का भी आप लोगों ने देखा होगा, यूपीएससी की भी जो एग्ज़ाम डेट है वो चेंज कर दी गई है। इसके अलावा और भी कई एग्ज़ाम डेट चेंज हुए हैं और मुझे लगता है कि जब तक आपका इलेक्शन हो नहीं जाता और जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता तब तक कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी एग्ज़ाम डेट पर कोई चर्चा करे। हाँ, कुछ ऐसे हिंट मिले हैं कांस्टेबल एग्ज़ाम को लेकर के, अभी तो कुछ क्लियर अपडेट है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चर्चाएं इंटरनली चल रही हैं जिस पर यह कहा जा रहा है कि कांस्टेबल के एग्ज़ाम जुलाई के अंतिम सप्ताह और 15 अगस्त के पहले पहले करा लिया जाए। तो देखो, अभी कुछ 100% कन्फर्म नहीं, लेकिन आप 15 अगस्त से पहले पहले या फिर कह सकते हैं जुलाई के अंतिम सप्ताह को टारगेट करके तैयारी कीजिए। आराम से अभी होली खेलिए, एंजॉय करिए और होली खेलने के बाद, एंजॉय करने के बाद फिर आप लोग लग जाइए कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी में, ठीक है? क्योंकि फिर आगे आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, ठीक है? तो बस यही अपडेट थी। आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बाकी चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय।